नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो देखो 12 मार्च जो है कि इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी जो है कि इन्फॉर्मेशन है। तो स्टेटस को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल जो है कि अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि सस्पेक्ट वाले स्टेटस अभी भी किसी के भी नहीं बदले हैं और वहीं पेंडिंग स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक पोल भी किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि कितने लोगों के फॉर्म वेरीफाई हुए, कितने लोगों के रिजेक्ट हैं, कितने लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों का जो है कि फॉर्म वेरीफाई किया गया है। 55% ऐसे लोग हैं जिनका सस्पेक्ट है और कुछ लोगों का रिजेक्ट किया गया 2 से 3%। तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारे स्टेटस और जो है कि कौन से स्टेटस वेरीफाई कर दिए जाएंगे 12 मार्च तक, बैंक वाले स्टेटस जो रिजेक्ट हो रहे हैं या बैंक से अगर आपका रिस्पांस पेंडिंग है पीएफ में से, उसमें आप क्या कर सकते हो और कौन से स्टेटस जो है रिजेक्ट किए जाएंगे, सारे हम लोग स्टेटस वाइज जो है कि इस वीडियो के अंदर समझेंगे। मैंने लगभग सारे स्टेटस यहाँ पर रखे हैं ताकि मैं आप सारे स्टेटस आप लोगों को जो है कि समझा पाऊँ कि इसमें कब वेरीफाई होगा, कब क्या होगा और रिजेक्ट कौन से स्टेटस होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पाना चाहते हो, टाइमली अपडेट्स पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए आपने सब्सक्राइब के लिए लाइन से देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखा देता हूँ, हालांकि कई बार दिखा चुका पर मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ आखिर में वेरीफाई करने की जो डेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। देखो 15 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है जो समाज कल्याण होता है, जो समाज कल्याण आप लोगों का फॉर्म जो फाइनल वेरिफिकेशन समाज कल्याण ही करता है, तो वो उनके पास टाइम कब तक है यहाँ देखिए आप लोग। जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डेटा लॉक करना, मतलब जितने भी सस्पेक्ट वाले हैं या फिर पेंडिंग वाले सभी के लिए जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2024 तक है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, यानी जिनको हम लोग DW बोलते हैं, समाज कल्याण विभाग बोलते हैं, द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डेटा, मतलब जितने भी डेटा अवशेष हैं या शुद्ध हैं, मतलब जिनका सही है या फिर सस्पेक्ट है, उन सभी के लिए जो लास्ट जो है कि डेट है वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि सिग्नेचर से लॉक करने के लिए, यानी कि वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो आप लोग देखते हो लोगों के स्टेटस में, तो उसको वेरीफाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 12 मार्च है। तो इसके पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ जा रहा है कि सर मेरा अभी पेंडिंग है, मेरा अभी पेंडिंग है। तो देखो लास्ट डेट 12 मार्च है, उसके पहले आप ये सवाल करना आपका वैलिड भी नहीं है। आप खुद ही सोचो कि जिसके लिए इन्होंने लास्ट डेट बोली है 12 मार्च है, अगर उसके बाद आपका वेरीफाई नहीं होता तब आप सवाल कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपका सवाल करना जो है कि वैलिड नहीं है। तो 12 मार्च जो है कि अंतिम डेट होने वाली है। आपको मैं स्टेटस वाइज भी समझाया हूँ सेम चीजें। देखो अभी जिनका स्टेटस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, सबसे पहला जो पहली प्रेफरेंस यानी पहला राउंड जिसको बोलते हैं, वो इस तरह के स्टेटस वालों को मिलेगी। सबसे पहले जिसके फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट किए जाएंगे वो है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जितने लोगों का फॉर्म इस तरह का है, इनके फॉर्म सबसे पहले वेरीफाई किए जाएंगे। इसके जब पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले वेरीफाई हो जाएंगे सारे के सारे फॉर्म, तब जाके सस्पेक्ट वाले स्टेटस पे जाएंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों के पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, तो सबसे पहले यही वाला फॉर्म जो है वेरीफाई होगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस, यही है वो वेरीफाई वाला स्टेटस जिसकी हम बात करें। अगर आपके स्टेटस में इस तरह से आ गया है तो आप मतलब आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो गया है, इसके बाद इसमें कुछ और नहीं बचा हुआ है। तो ये हो गया इस तरह का स्टेटस। ये जो है कि सस्पेक्ट वाले जितने स्टेटस हैं, ये नोटिस टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोग के लिए डाल दिया है। इस नोटिस में समाज कल्याण का रिप्लाई आया था कि जिनके डुप्लीकेट इनकम दिखा रहा है जिनके भी स्टेटस में, उनका फॉर्म जो है कि ऑटोमेटिक समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो जितने लोगों का इस तरह से स्टेटस दिखा रहा है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच, तो देखो मैं अभी किसी का भी स्टेटस इस तरह वाला सस्पेक्ट स्टेटस जो है कि बदला नहीं है। आप लोग इससे पहले कमेंट करके पूछो कि सर मेरा इस तरह का स्टेटस है, ये चेंज नहीं हुआ। तो अभी ये किसी का भी नहीं हुआ है, ये है सस्पेक्ट स्टेटस। तो एक बार जब पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वालों का क्लियर हो जाएगा, तब जाके सस्पेक्ट स्टेटस पे ये लोग हाथ लगाएंगे। लेकिन जो लास्ट डेट है वो क्या है, 12 मार्च है। ये बस आपको याद रखनी है। उसके पहले आपको सवाल नहीं करना है। स्टेटस जैसे ही बदलना शुरू होंगे आपको चैनल पर तो मैं अपडेट ही करूंगा, और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको ऑलरेडी जो है कि मालूम चल जाएगा। तो जो लास्ट डेट होने वाली इस तरह की स्टेटस वेरीफाई करने की वो है 12 मार्च। तो ये वाले स्टेटस भी देखो वेरीफाई कर दिए जाएंगे, आपका कुछ भी गलत नहीं है। तो डुप्लीकेट इनकम वाला स्टेटस, अगर आपका इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो समाज कल्याण इसको वेरीफाई कर देगा ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए ही आप लोगों को। उसके बाद देखो यहाँ पर है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो मैंने आपको बताया सबसे पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इस तरह के स्टेटस को दी जाएगी। आप में से काफी लोगों को इस तरह का स्टेटस देखने को मिला है, रिजेक्टेड बाय बैंक, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। देखो ये एक केस में आ सकता है, जो मुझे पता है कि आपने जो है कि किसी और स्कॉलरशिप या फिर किसी और गवर्नमेंट की स्कीम में जो है कि पैसा लेने के लिए अपना आधार नंबर रजिस्टर करा रखा है, इसके कारण ये चीज आपको आ रही है। तो ये आपको देखो PFMS पे आप इस चीज का स्टेटस चेक कर सकते हो। PFMS पे स्टेटस कैसे चेक करना, वो मैं शॉर्ट्स की किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चेक करना आता है। उस पर आपको देख लेना है कि आपका क्या कौन सी चीजों में ये चीज एक्टिव हो रखी है। तो ये आपको चेक करके NPCI एक्टिव रखनी है अपनी। उसके बाद रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS का सवाल है कि ये सर ये मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा। बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि इसकी मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा, मेरा NPCI भी है। देखो
आपको एक बात यहाँ पर समझ लेनी है कि जो रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस और पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इन सभी के लिए जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। तो आपको इसके लिए परेशान ही नहीं होना है। अगर आपका रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस भी है तो इसको देखकर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस आपको एक चीज बस ध्यान रखनी, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपका एनपीसीआई क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर एनपीसीआई एक्टिव है तो अगर आपका फॉर्म यहाँ से वेरीफाई हो जाता है तो ये कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपको आ जाएगा। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, आपको इसको नहीं देखना है। 12 लास्ट डेट मैं दोबारा बता देता हूँ, वो है 12 मार्च। उसके पहले जो है कि आपका सभी का वेरीफाई कर देंगे, ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो लोग वेरीफाई करेंगे ही करेंगे। अब हम बात करते हैं रिजेक्ट कौन से स्टेटस होंगे। देखो सबसे पहला जो स्टेटस जो रिजेक्ट किया जाएगा वो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। ये वाले स्टेटस हैं जिनके कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किए गए, तो ये सारे स्टेटस जो है कि समाज कल्याण ऑलरेडी जो है कि रिजेक्ट कर देगा। अगला देख लीजिए कौन सा रिजेक्ट होगा, जिनका अटेंडेंस परसेंट 75 से कम है। अगर आपका अटेंडेंस 75 से कम है, अगर 74 भी है ना, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कुछ एक दो स्टेटस सुबह वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था कल की वीडियो में, कि जो है कि जिनका स्टेटस 75 से कम था, जिनका अटेंडेंस, जिनकी उपस्थिति 75 से कम थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। ये रूल में लिखा हुआ, मतलब आपका अटेंडेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 75 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला स्टेटस देखिए जो सबसे कॉमन है, सत्यापित नहीं वाला। देखो जितने लोगों के स्टेटस में अभी भी इस तरह से दिखा रहा सत्यापित नहीं किया गया, इनके लिए देखो बहुत बड़ा जो है कि रेड अलर्ट है। इस तरह के फॉर्म पिछले साल भी लाखों छात्रों के रिजेक्ट किए गए थे। अगर आपका सत्यापित नहीं है तो इस बार भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसको जो है कि सही करा सकते हैं आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले, उनको समाज कल्याण से अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ तो ये इसके बाद भी ये लोग इसको सत्यापित कर देते हैं। तो ये सत्यापित अगर नहीं है तो देखो आपके लिए खतरे की बात है। ये आपको मैंने कल लास्ट में जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में इस बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी कि सत्यापित नहीं वालों के फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। अगला स्टेटस देख लीजिए, अगला स्टेटस जो है हाई स्कूल बोर्ड वाला। तो ये स्टेटस जिनका भी उनको परेशान नहीं होना है, ये वाला फॉर्म अपने आप वेरीफाई कर दिया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। ये कोई मतलब इशू नहीं है। आपका बोर्ड अगर यूपी बोर्ड के अलावा कुछ भी होगा तो इस तरह का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जिनका भी स्टेटस उनको परेशान नहीं होना, वेरीफाई कर दिया जाएगा। और कौन सा स्टेटस रिजेक्ट हो रहा है, जिन्होंने अपना इनकम यूज किया है। मतलब अगर आपने देखो अपना इनकम यूज किया है तो एक दो स्टेटस मैं देख पा रहा हूँ जो रिजेक्ट किए गए हैं। सबके तो नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन्होंने अपना इनकम लगाया, मतलब अपने फादर की जगह अगर आपने अपना इनकम लगाया, तो इस बार से नया रूल लेके आए थे। तो जितने फ्रेश वाले छात्र हैं जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट यूज किया, अपना आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। ये इसी साल का रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म है, आप लोग रीजन देख सकते हो। सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ, मतलब इन्होंने क्या किया, अपना खुद का इनकम यूज कर लिया स्कॉलरशिप में। तो उस केस में इनका फॉर्म जो है कि निरस्त कर दिया गया है। तो ये सारे स्टेटस हो गए जो निरस्त किए जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। एक तो जिनका सत्यापित नहीं वाला है वो वाला रिजेक्ट किया जाएगा। अटेंडेंस परसेंट अगर आपका 75 से कम है तो निरस्त कर दिया जाएगा। और कौन सा, आपने जो इनकम अगर अपना सेल्फ लगा दिया तो भी निरस्त किया जा रहा है। और एक और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो है कि जो मार्क्स हैं 12वीं में अगर वो 50% से कम है तो आप कंफर्म समझो आपका फॉर्म निरस्त कर देंगे। 50 से कम पे बहुत ही रेयर है आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे, उसको निरस्त ही कर देंगे। तो ये वो सारे स्टेटस हो गए जो वेरीफाई कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, होल्ड किए जाएंगे। सारे मैंने आपको बता दिए। होल्ड देखो, होल्ड कौन सा, होल्ड मैंने लिख दिया है थंबनेल में। होल्ड का मतलब होता है जिसपे अभी मतलब डिसीजन लेना पेंडिंग है। तो वो एक ही वाले स्टेटस हो सकते हैं। वो कौन से मैं बताता हूँ आपको, वो होंगे सेल्फ इनकम वाले जो है, क्योंकि इनकम का रूल इस बार लाया गया, काफी उसका विरोध भी किया गया। तो उस तरह के स्टेटस पे जनरली ये लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। मैंने एक दो स्टेटस देखे हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं, उस पर अभी भी मेरे हिसाब से डिसीजन जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सारे स्टेटस थे, मैंने सभी को एक बार आप लोगों के लिए दोबारा से डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो आपको सारे स्टेटस के जवाब मिल गए होंगे और आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए। और इनके अलावा कोई डाउट हो तो अपने सवाल आप पूछने के लिए कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम। इन तीनों की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आप जाकर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।